आई क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्या हो गया भाई, क्यों हंस रहा है लक्ष्य? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, सी एच एंड सी डी एंड जी एच रेस्पेक्टिवली आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई एफ जी। अच्छा मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिया था, ट्राई किया वैसे आप लोगों ने? हुए नहीं हुए? हो गया भाई फ्रेंड्स? चेक कर भाई दीपक फटाफट पाए तो फिर लिखा है इसमें, देख ले इसका तो देख ले, कपिल को चेक करो। जल्दी, कोई बहसबाजी नहीं होनी चाहिए उससे। कोई दिक्कत नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप एक बार जाके क्वेश्चन जरूर देखें कर। और बताइए। अभी भी नहीं हो रहे इसके? लक्ष्य दिखाओ, लक्ष्य कहाँ छुट्टी छुट्टी पता वीडियो तो वीडियो नहीं उसका वीडियो तो लग चुका है बाबू, उसका वीडियो का लग चुका है, पर तेरी इंस्ट्रक्शन आएंगी मेरे को। बस ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, बस ठीक है, बकवास नहीं, इधर देखो। CD and GH are the bisector of angle ACB and EF and EGF। पहले मुझे एक बात बताओ, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है भाई? एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है जो एंगलों को बराबर हिस्सों में बांटता है। और लाइन बाइसेक्टर क्या होता है? जो लाइन को बराबर हिस्सों में बांटता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक लाइन है, टोटल 8 सेंटीमीटर की लाइन है, और अगर कोई दूसरी लाइन आ गई, सीधी आनी कोई जरूरी नहीं है, कैसे भी आ जाए, कोई लाइन आनी चाहिए बस। और अगर वो इसको आधे आधे हिस्से में बांट गई, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो ये वाली जो लाइन होगी ना, ये वाली, ये इस वाली लाइन का लाइन बाइसेक्टर होगी। मतलब मान लो अगर ये लाइन ए बी है और यहाँ पे ये सी डी है, तो आप लिखोगे कि सी डी इज लाइन बाइसेक्टर ऑफ ए बी। रीजन समझ में आ रहा है? लाइन बाइसेक्टर को हम बाइसेक्टर भी कहते हैं। लक्ष्य इस बार तू हंसा, इस बार तो डंडा चढ़ेगा। हाँ मत लगाओ भाई, तो उसमें हंसने वाली क्या बात, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा। तू तो यार फिर मैं कहूंगा, फिर तू बोलेगा भैया ऐसे कह रहे हो। कोई बात नहीं, कोई नहीं लिखना फिर तो। अब यहाँ पर एक एंगल है, मान लीजिए जैसे एंगल ए सी डी, ये कोई एक एंगल है, और अगर बीच से अगर कोई लाइन बनती है, मान लो टोटल एंगल 70 डिग्री का है। कितने डिग्री का? 70। और अगर ये आधे आधे हिस्सों में बढ़ जाए, तो ये जो लाइन बनी है सी डी, ये ए सी बी का क्या कहलाएगी? एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आप लिखोगे कैसे? सी डी इज एंगल बाइसेक्टर क्या बाबू? हाँ जी, अगर मान लो ये इस तरीके से ऐसे पूरा 180 है, और अगर ये बराबर ऐसे बराबर हिस्सों में बट ही नहीं रहा है, तो ये एंगल बाइसेक्टर तो नहीं है। जो एंगल को बराबर हिस्सों में बांट दे वो एंगल बाइसेक्टर है। बाई का मतलब क्या होता है? टू। बाई का मतलब क्या होता है? टू। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल। बाई का मतलब क्या होता था? टू टर्म्स वाला। नोमियल मीन्स होता है टर्म। इसी तरीके से बाई का मतलब होता है टू, और सेक्टर का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। तो लाइन को दो भागों में डिवाइड करने वाला कहलाता है लाइन बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो एंगल को दो भागों में बांट दे, क्या कहलाता है? एंगल बाइसेक्टर। ध्यान रहेगा।
तो लाइन बाइसेक्टर चाहे एंगल बाइसेक्टर, वो एक लाइन होती है बस खाली। क्या होती है वो? एक लाइन। जो लाइन को ही बांट दे बराबर हिस्सों में वो कहलाती है लाइन बाइसेक्टर, और जो लाइन एंगल को बांट दे बराबर हिस्सों में वो कहलाती है एंगल बाइसेक्टर। ध्यान रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, आपको माइंड भी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें। किताब लेके आनी है भाई, कंपलसरी है। किताब शेयर करो, तेरे पास है प्रिंस किताब? शेयर करो इसके साथ। तेरी किताब कहाँ है? अभिषेक के पास है? मोहित किताब कहाँ है? निकाल उसको। तो अंडे दे रही है बैग में, यहाँ दे दे। CD and GH are bisector of angle ACB. CD और GH एंगल ACB का क्या है? बाइसेक्टर है। भैया मेरा चढ़ाया, तुझे खूब पता है बाबू, तू हंस रहा है तब से। मैंने जब मना कर दिया नहीं हंसना तो नहीं हंसना। CD ACB एंगल का बाइसेक्टर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ACB एंगल बनेगा कहाँ? A से शुरू हुआ, C पर एंगल बन गया और B पे खत्म हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का है ना ACB एंगल। काव्य समझ में आया? ठीक है। और दूसरा EGF, ये कंप्लीट एंगल। तो उसने क्लियर कट बोला है कि CD और GH ACB एंगल का और EGF एंगल का क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। पढ़ के देखो, लिखा हुआ है उसमें, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EGF सच दैट, कुछ इस तरीके से बांटा है उसने कि D और H जो पॉइंट है lie on the side of AB and FE। तो D पॉइंट देखो, सबसे पहले कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है? D। तो वो कौन सी लाइन पर पड़ेगा? AB लाइन पर पड़ेगा, क्योंकि AB लाइन पहले लिखी हुई है। देखो D पहले है तो AB पहले है, और अगर H बाद में, बाद वाली लाइन कौन सी है? FE लाइन है। कौन सी लाइन है? तो आपका H पॉइंट तो FE लाइन पर है और D पॉइंट AB लाइन पर है। एक बार वापस एक बार पढ़ लेते हैं। आपके पास दो ट्राइंगल है ABC और EFG, उसमें जो CD और GH लाइनें हैं वो बाइसेक्टर हैं एंगल ACB की और EGF की। कुछ इस तरीके से कि D और H पॉइंट जो हैं वो AB लाइन पर और FE लाइन पर टच कर रहे। ये मतलब है इस क्वेश्चन का। आगे देखिए क्या चीज बोली है। If triangle ABC is similar of triangle FEG, अगर आपका ABC ट्राइंगल FEG ट्राइंगल के सिमिलर है, बोल दिया उसने, अगर है तो शो करो कि CD अपॉन में GH इक्वल होगा किसके? AC अपॉन में FG के। ट्राइंगल DCB सिमिलर होगा ट्राइंगल HGE के, और ट्राइंगल DCA सिमिलर होगा HGF। तो आइए गिवन लिख लेते हैं पहले तो। हाँ भाई, गिवन बताओ। चलो गिवन क्या क्या है? AD क्या हो जाएगा? D मिड पॉइंट क्यों होगा? मीडियम थोड़ी, तो एंगल का बाइसेक्टर है भैया, लाइन का बाइसेक्टर नहीं है, एंगल का बाइसेक्टर है। अरे एंगल का बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? एंगल का। एंगल बटेगा बराबर बराबर हिस्सों में। आप ज्यादा से ज्यादा ऐसा कह सकते हो कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, या अगर आप लोग चाहो तो इजीनेस के लिए हम यहाँ पर एंगल 1 और इसको एंगल 2 बना सकते हैं, ठीक है। और इस वाले केस में एंगल 3 और एंगल 4 नाम दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो। थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं। अब कैसे दिख रहा है? थोड़ा सा इस साइड हो जाओ, कोई बात नहीं। मोहित आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, यहाँ जगह बन जाएगी।
बोर्ड काफी ऊपर है वैसे, ठीक है। ओके, तो गिवन लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि CD इज बाइसेक्टर, या CD इज बाइसेक्टर मत बोलिए, एंगल बाइसेक्टर बोलिए, CD इज एंगल बाइसेक्टर। ये सब गिवन होते हैं, ये सब आपको लिखना पड़ता है, और इन चीजों के लिखने के ही नंबर होते हैं, ठीक है। CD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACD, ABC नहीं, ACB, ACD भी नहीं, ACB। भाई इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर है ना, तो ये वाला एंगल लिखोगे ना। ABC बोलने पर तो ये वाला एंगल हो जाएगा, हाँ BCA बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज बोलने से क्या चीज पता चलती है कि एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? बताना है कि एंगल बाइसेक्टर बोलने से आप कहना क्या चाहते हो। एंगल बाइसेक्टर तो ठीक है, लेकिन कहना क्या चाहते हो कि एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2। अब भाई नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि GH इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, लिख दूं FG, मैं समझ रहा हूँ जो किताब है उसमें EGF लिखा हुआ है, लेकिन आप FGE लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? ठीक है, ओके। और कुछ गिवन है? अरे बताओ देख दाख के। एक चीज और भी गिवन है कि ट्राइंगल ADC, ABC सॉरी ABC है, ADC नहीं, ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG, सही है। अच्छा, टू प्रूफ क्या है भाई? टू प्रूफ तो हमारे पास 3 है वैसे, टू प्रूफ लिख लेते हैं फटाफट। CD अपॉन में GH इक्वल टू AC अपॉन में FG, पहला प्रूफ तो ये है। दूसरा प्रूफ है कि ट्राइंगल DCB सिमिलर है ट्राइंगल HGE के, और तीसरा है ट्राइंगल DCA सिमिलर है ट्राइंगल HGF के। देखो मैं आपको टू प्रूफ के ना बारे में कुछ बता देता हूँ। टू प्रूफ में ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, जैसे 3 टू प्रूफ है इसमें, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने ऊपर से शुरू करना है। अगर आपको नीचे वाला इजी लगता है तो उसको पहले प्रूफ कर दो, फिर उसकी मदद से ऊपर वाले को कर दो। मतलब किसी को भी पहले हम कर सकते हैं टू प्रूफ, कोई ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसे ही करना है, ठीक है। स्टार्ट करें? आइए स्टार्ट। आप लोगों को नीचे लिखना है, मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को डायग्राम भी आपको साथ साथ दिखाना है, तो साथ में लिखता चलूंगा मैं, ठीक है। आइए प्रूफ देखते हैं। तो CD अपॉन में AC, CD अपॉन में GH इक्वल लाना है AC अपॉन में FG। भाई ये दोनों, मुझे एक बात बताओ, ये दोनों साइड कौन से ट्राइंगल में? CD और AC, CD और AC, भाई इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है ना। और नीचे वाली साइडों को देखिए, GH और FG, भाई GH ये रहा और FG ये रहा, ये वाला ट्राइंगल। अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर करवा दूं, किसी तरीके से समहाउ मैं करवा दूं इन्हें सिमिलर, तो मुझे एक बात बताओ, साइड प्रोपोर्शनल जब CPST से लिखूंगा तो चांस है ना कि बन जाएगी बात, हाँ या ना? देखो कैसे पता लगाते हैं कि कौन से ट्राइंगल को सिमिलर करने से ऐसी साइडें आ जाएंगी। मैं आपको बता देता हूँ फिर से, आपको बहुत काम आएगा इस चीज को। देखो आपने ऊपर वाली साइडों को चेक करना है, CD है और AC है। अब ऐसा ट्राइंगल ढूंढो जिसमें ये दोनों साइडें आती हो, ये भी आती हो और ये भी आती हो। तो वो हमने ट्राइंगल ढूंढ लिया, कौन सा? ADC ट्राइंगल है, देख लो, ये रहा CD, ये रहा AC। तो कौन सा ट्राइंगल है? वो ADC ट्राइंगल है। और मैंने नीचे वाली साइडों को देखा, GH और FG, तो GH और FG ये ऊपर वाला ट्राइंगल है, ठीक है। हाँ जी, अगर हम भैया ये ऊपर से चालू करते तो मतलब FGH बनाते तो कैसे कैसे कैसे? तुमने E तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्राइंगल नीचे होता है और क्या है। ये होमवर्क दूंगा मैं आपको, चिंता क्यों कर रहे हो? ऐसा काम करने के लिए मैं आपको होमवर्क दूंगा। अभी होमवर्क में क्या कहूंगा मैं आपको कि इसके इनको बदल देना,
जैसे मैंने ई एफ जी बनाया ना, आप ई एफ जी ऐसे मत बनाओ, ई को ऊपर रखो, एफ को यहाँ रखो, जी को यहाँ रखो और बनाओ जी से, फिर ऊपर जो एंगल बाइसेक्टर है और एच टच करो। इसको एज होमवर्क कंसिडर कर लेना, ठीक है? चिंता मत करो, आपके लिए बदलवा के भी दिखा दूंगा। गलत तो नहीं ना ना गलत ना हो, गलत ना हो। डायग्राम माइट भी ऐसा ना बने, ऐसा ना बनेगा डायग्राम, लेकिन गलत नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ए बी सी मैंने रखा है तो आप ऐसे ही रखोगे, आप ऐसा भी रख सकते हो, जी को ऊपर रख दो, ई को यहाँ रख दो, एफ को यहाँ रख दो, लेकिन बस ये बात ध्यान रखना कहाँ से एंगल बाइसेक्टर बन रहा है, उस चीज को ध्यान रखना, वो गलत ना करो, ठीक है? कि भैया नहीं, भैया तो डायग्राम ऐसा बनवाया था, बिल्कुल ऐसी ही लाइनें जाएंगी यहाँ से, ऐसा ही लिखेंगे हम तो, ऐसा कुछ नहीं। वो डायग्राम आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई किसी बच्चे को नहीं ध्यान रहा ई यहाँ रखना है, और यमन ने यहाँ रख दिया ई, उसमें क्या है, तो ई यहाँ रखा है, एफ यहाँ आ जाएगा और जी कहाँ बन जाएगा, ये बन जाएगा, और जी से बनेगा फिर आपको। इसमें भी ऐसे ही बन रहा है। अच्छा मान लो जी यहाँ रख दिया, ई एफ यहाँ रख दिया, तो इस बार यहाँ से बनेगा, नहीं है? समझ में आ रहा है? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही डायग्राम बनाओगे जैसा मैंने बनाया, ठीक है? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बात क्लियर है मेरी? ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि ऊपर वाली साइडों को देख के जज होता है कि कौन से ट्रायंगल में जाना है। एक ट्रायंगल तो इन ऊपर वाली साइडों से पता चल जाता है, एक ट्रायंगल नीचे वाली साइडों से पता चल जाता है। भाई कॉन्सेप्ट को पकड़िए, बस क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे सारे के सारे। क्वेश्चन में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बच्चों को क्या है ना कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि कैसे भैया ने वो ट्रायंगल चूज कर लिया अपने आप, क्योंकि फिर मेरे अब आप लोग फिर इसमें क्या सोचने लगते हैं कि भैया को तो पता है, भैया तो कोई तीसरी चौथी बार करवा रहे हैं, हम भी तीसरी चौथी बार करेंगे तो हमें भी, हाँ तीसरी बार चौथी बार में आपको भी याद हो जाएगा। लेकिन मैं याद करके नहीं बता रहा हूँ, मेरी इतनी अच्छी मेमोरी नहीं है कि मेरे को, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट पकड़ा हुआ है कि हाँ भाई ट्रायंगल ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे समझते हैं ट्रायंगल, ठीक है? दीपक समझ में आया? ठीक है, हाँ एक ही तरीके के अगर आप देख रहे हो तो मैं हर बार एक ही तरीके से क्वेश्चन करवाता हूँ, एक ही तरीके से ट्रायंगलों को पकड़ता हूँ। तो जब मैं उस कॉन्सेप्ट को पकड़ के बैठा हूँ तो क्या आप लोग उस कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ सकते? बहुत सिंपल है वो कॉन्सेप्ट, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, ठीक है? तो आप, मेरे को डेडिकेशन क्यों आता है? क्योंकि आप लोग यहाँ बैठे हो। अगर शायद मैं अकेला बैठा होता तो मेरे अंदर इतना डेडिकेटेडली मैं नहीं पढ़ा पाता, लेकिन आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे करना पड़ेगा इसका। मैं समझ रहा हूँ जब आप लोग पढ़ोगे तो आपके लिए डेडिकेशन क्रिएट करना काफी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज nobody is paying you for that। सही बात है, तो कोई आपको पे नहीं कर रहा, कोई आपको पे नहीं कर रहा तो आप डेडिकेशन क्यों दिखाओगे? लेकिन आप अपने करियर को सोचो, माँ बाप को सोचो, डेडिकेशन अपने आप आ जाएगा, ठीक है? ओके, तो समझ में आया हमें कौन से ट्रायंगल पहले सिमिलर करने हैं, ये वाला और ये वाला। अब मुझे इन पे अब हम सोचते हैं भाई ये ट्रायंगल कैसे सिमिलर होंगे। मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FEG सिमिलर हैं कि नहीं है? नहीं है सिमिलर? अरे गिवन में लिखा है, तुम ही ने बताया मुझे। ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है? ट्रायंगल सिमिलर होने से उनके एंगलों पे क्या इफेक्ट पड़ता है निखिल? मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैंने क्या पूछा इससे भाई? ये मुझे क्या बता रहा है? मैं बोल रहा हूँ सब्जी लेगा, ये बोल रहा है नहीं रोटी खाऊंगा। अबे मैं पूछ रहा हूँ एंगलों पे क्या फर्क पड़ता है, तू क्या बता रहा है मुझे? साइडों के बारे में बता रहा है, मैं पूछ रहा हूँ एंगलों पे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बढ़िया, क्या निकल यमन बताया, यमन है? कुछ भी नहीं होता, ए भगवान, होता है यमन, होता है। एंगलों पे कैसे कुछ नहीं फर्क पड़ता? दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एंगलों के बारे में कुछ कह नहीं सकते क्या आप? क्या कहोगे? इक्वल हो जाते हैं उसके एंगल्स, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हो जाते हैं? नहीं होते? तूने तो बोला कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कोई भारी सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। कौन सोचता है? अरे बाबू बस ध्यान दीजिए प्लीज, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखो प्लीज, तो ऑब्वियस बात है, ये ट्राइंगल ABC, देखो देखना, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल किसके भैया? FEG के। करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करना कि कोई किसी के भी इक्वल मत कर देना ऐसे ही। तो एंगल A किसके इक्वल होगा? अरे बोलो, पहला वाला, पहले वाले के। काव्य याद है? भूल गया?
भूल गया, पता ही है मुझे, शक्ल पे दिख रहा है तेरी। एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ई के। और एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल जी के। विवेक पता है ये बात पक्का? हाँ गिवन में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी लिख सकते थे आप इस बात को। जैसे आपने यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर बताया तो आप यहीं से लिख देते कि एंगल ए किसके इक्वल है, इसके एंगल बी इसके एंगल सी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विवेक इधर ध्यान दो भाई। कब? देखिए जब हम दो ट्राइंगलों को सिमिलर कराते हैं, देखो जब दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कराते थे, कब याद करो क्लास 9th में। जैसे मान लो अगर ये ए बी सी, यमन यहाँ देखिए, जब मैंने आप लोगों को लिखने से इसलिए मुक्ति दिलाई हुई है ताकि आपका ध्यान यहीं रहे प्रोजेक्टर पर, ना कि अपनी किताबों में और ना बाहर और ना एक दूसरे को देखने में। लक्ष्य स्टिल फोकस नहीं, बाहर भी देखा तूने उधर भी देखा, ठीक है। लिखने से इसलिए मुक्ति दिला रखी है तुम्हें, और कोई रीजन नहीं है उसका। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे तो हम क्या बात कहते थे उनके बारे में कि उनके एक तो एंगल इक्वल और एक उनकी साइड इक्वल है ना। शेप साइज वाइज छोड़ो, सारे एंगल और सारी साइडें बराबर कहते थे हम। मैं सिमिलर का आपको प्रॉपर्टी बता दूंगा, अभी पहले कॉन्ग्रुएंट पे काम कर लेते हैं। लेकिन कौन सा एंगल के इक्वल, ये बात कैसे कौन जज करता है? ये बात आपकी जज होती है, ये जो आपने कॉन्ग्रुएंट लिखा है ना उससे। ये बात कॉन्ग्रुएंट के जो ट्राइंगल्स लिखे हैं उनसे जज होती है कि पहला वाला एंगल पहले वाले से, तो मतलब एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, और एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के, और एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो एंगल इक्वल हो गए। इसका रीजन क्या है? सीपी सीटी है। अबे कॉन्ग्रुएंट सिखा रहा हूँ बे, क्या सिखा रहा हूँ? कॉन्ग्रुएंट। अभी सीपीसीटी है, जब सिमिलर का बताऊंगा तो सीपीएसटी हो जाएगा। सीपीएसटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, मतलब इस वाले ट्राइंगल का जो पार्ट इस वाले ट्राइंगल के जिस पार्ट के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है इसका जो है वो इस। फॉर एग्जांपल जैसे दो घरों में कंपटीशन चल रहा है, हाँ भाई इसके पापा की इनकम इसके पापा की इनकम के बराबर, तो इसके पापा की इनकम इसके पापा की इनकम करस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के। इसके पापा की इनकम इसके बेटे की इनकम के इक्वल नहीं कर सकता मैं, समझो ना, वो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं है। लेकिन अगर बेटा किसी अच्छी पोस्ट पे है तो बेटे की सैलरी ज्यादा है, उधर बाप की सैलरी ज्यादा है, तो अब उसका बाप इस वाले बेटे की सैलरी के करस्पॉन्डिंग है। तो मतलब उस वाले ट्राइंगल का जो पार्ट इस वाले ट्राइंगल के किस पार्ट के इक्वल है, वो बात है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। जैसे आपको एक डायग्राम लेके समझाते हैं और अच्छे से देखो। जैसे ये आपके पास ट्राइंगल होगा, यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है, और यहाँ पर एक और ट्राइंगल है, यहाँ पे पी है, क्यू है और यहाँ पे आर है। जब मैं ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ना शुरू किया था, मुझे क्या लगता था ना, ये ऊपर वाला इस ऊपर वाले के बराबर, इसका राइट वाला इसके राइट वाले के। मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं ऐसा ही सोचता था, और ये वाला इस वाले के बराबर ही होता है। आप में से कितने बच्चे पहले ऐसा ही सोचते थे? सच में ऐसे ही सोचते थे? पहले ऐसे ही सोचते थे, ठीक है, जबकि ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो अगर मान लो किसी तरीके से आपने कुछ कॉन्ग्रुएंट कर करा के अगर आपने ऐसा लिखवा दिया कि ए बी सी, और पता है मैं हमेशा क्या सोचता था कि ए बी सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चाहे सिमिलर हो, वो हमेशा पी क्यू आर के ही लिखा जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, वो डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल के बराबर है। चलो मान लो समहाउ मैंने कुछ ऐसा जादू किया कि भाई ये मान लो यहाँ पे 80 था और ये वाला एंगल हमने 80 करवा दिया, ठीक है, मान लीजिए समहाउ, मतलब किसी तरीके से क्या हो गया कि मैंने ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करवा दिया समहाउ। वो कोई भी रूल हो, कितने रूल्स हैं वैसे ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने के? हाँ 6 कितने? 5 है, 5 है भैया, 6 नहीं है। छठवा कहाँ से बनाया? कौन कौन से बताओ चलो। अरे रुक जा, छोरे को बताने दो यार, बोलो। एंगल तो बताओ भाई, शुरुआत साइड 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 ऐसे बताएगा तो ना बता पाएगा दुनिया तक। ABCD अगर मैं तुम्हें बताने को बोलूं और अगर तुम अल्फाबेटिकली चालू ना करो तो तुम्हें लगता है तुम कंप्लीट कर दोगे ABCD को? हैं? करो, अल्फाबेटिकली मत बोलो बस।
अब कर ही नहीं पाओगे, 26 अल्फाबेट्स हैं, कहाँ तक करोगे, बीच में कुछ ना कुछ स्किप हो जाएगा। तो वैसे थोड़ा सा अरेंजमेंट ध्यान, ठीक है, एक थोड़ा सीक्वेंस होता है। सबसे पहला कौन सा है, एस एस एस, तीनों साइडों को तीनों साइडों के इक्वल दिखा दीजिए, दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। फिर क्या है, एस ए एस, दो साइड और उनके बीच के एंगल को, और इस साइड में भी, इस वाले ट्रायंगल में भी दो साइड और उनके बीच का एंगल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर तो दो साइड बीच का एंगल है, लेकिन इस साइड दो साइड है और कोई तीसरा ही एंगल है, बीच का एंगल होना चाहिए, तब एस एस से दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट। तीसरा एंगल एंगल साइड, चौथा ए एस से, और पांचवा इसके अलावा और कौन से, कितना मार रहा था, भूल गया था। सिमिलर के लिए कितने हैं, निखिल, तीन है, कौन कौन से, अरे भैया एस ए एस से ना कि एस एस से, ठीक है, एस एस एस, एस ए एस और ए ए। अच्छा ये वाला क्यों नहीं है, ये वाला क्यों नहीं है, ये साइड प्रोपोर्शनल, अब ये रहा है ना, किसने मना किया, हो तो गए दो एंगल बराबर, अब नहीं होएगा दो एंगल बराबर, ये भी है ये भी है, चिंता मत करो, ये ना, और दो एंगलों से काम हो जाता है। साइड साइड प्रोपोर्शनल, साइड प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, इक्वल। भाई एक साइड को आप किसके इक्वल दिखाओगे, किसी दूसरी साइड की तो इक्वल होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए ना। कॉन्ग्रुएंट में तो साइडें प्रोपोर्शनल थोड़ी होती है, साइडें इक्वल होती है, नहीं है। चलो ठीक है, तो किसी तरीके से अगर मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया आर क्यू और पी, ऐसा मैंने लिख दिया, तो अब हम सीपीसीटी से क्या क्या कह सकते हैं। पहली बात, दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब उनके एंगल्स कैसे हैं, इक्वल है। लेकिन कौन सा एंगल कौन से एंगल का इक्वल है, ये बात आपको अभी पता चलेगी इसको देखने से, ठीक है। और कौन सी साइड के इक्वल है ये भी पता चलेगा। तो ये देख लेते हैं। हाँ भाई, कौन सा एंगल चाह रहा है, एंगल ए किसके इक्वल है, और तो इसका मतलब ये मतलब इसका ये एंगल ए की जगह इस वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल चल रहा है। अरे यार मैंने वो लिख दिया क्या, अरे यार मैं ऐसे नहीं लिखवाना चाहता था, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये ऊपर वाला ऊपर वाले की जगह नीचे वाला, इसको एक काम करते हैं, इसको हम लिखवा देते हैं क्यू आर और क्यू। हाँ भाई, इसका इस वाले ट्राइंगल में अगर एंगल, सीपीसीटी लिखने का सिर्फ एक ही रीजन है आपके पास, क्या, कि ये वाला जो पार्ट है ये इस वाले पार्ट का करस्पॉन्डिंग है। किसका करस्पॉन्डिंग है, एंगल ए एंगल क्यू का करस्पॉन्डिंग है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगलों का। जिन ट्राइंगलों को अभी अभी आपने कॉन्ग्रुएंट किया है ना, उनके ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, इसीलिए ये बराबर है। अगर ये करस्पॉन्डिंग मतलब मैं क्या एंगल ए को क्या मैं एंगल पी के इक्वल लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ये इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं है। भाई ये जो ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट करे है ना, ये इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं है, इसलिए नहीं लिख सकते आप एंगल ए की जगह एंगल पी, ठीक है। इसलिए एंगल ए की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल क्यू, और एंगल बी की जगह क्या लिखेंगे, एंगल आर, और एंगल सी की जगह क्या लिखेंगे, एंगल पी। बात क्लियर है। और सबका रीजन क्या होगा इसमें, सी पी। बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, लेकिन अभी अभी मेरे को मोहित ने बताया था कि भैया कॉन्ग्रुएंट जब आप दो चीजों को करते हो तो सिर्फ एंगल ही बराबर नहीं होते, साइडें भी बराबर हो जाती हैं। तो भैया इस वाले ट्रायंगल की कौन सी साइड इस वाले ट्रायंगल की कौन सी साइड के बराबर है, अभी देख लेते हैं। उसको देखने के लिए आपको साइडों को देखना है, ए बी साइड होगी, इसके कौन सी साइड के इक्वल है, तो ए बी को आप किसके इक्वल लिखोगे, ओके, और बीसी को किसके इक्वल लिखोगे, आरपी। अच्छा मुझे बताओ, आरबी की जगह क्या हम पीआर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। भाई देखो मेरी बात सुनो, ये भी चीज भी जान लो आप लोग अगर नहीं पता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए बी है, अगर मैं लाइन सेगमेंट ए बी लिख देता हूँ तो मैं इसको बी ए बी लिख सकता हूँ। अच्छा ए बी लिखने का मतलब क्या होता है कि लाइन स्टार्ट कहाँ से हुई है, ए से, और खत्म कहाँ हुई है, भाई लाइन यहाँ से शुरू हुई है यहाँ खत्म हुई है, तो लाइन यहाँ से भी तो शुरू हो सकती है और यहाँ पे खत्म हो जाए, बात तो उसी लाइन की हो रही है अभी। तो ए बी को आप बी ए बी लिख सकते हैं, अलाउड है।
ठीक है, किसी को डाउट है तो बताइए मेरे को। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन इन योर बेसिक्स प्लीज, बेसिक में दिक्कत ना हो। बिल्कुल, क्यू आर को आप आर क्यू भी लिख सकते हैं, इसको ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं। सीबी को बीसी को बीसी रखना रखो, सीबी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं कि यहाँ घुमाया तो यहाँ पर भी घुमाना पड़ेगा। अगर कंपलसरी तो फिर उस वाले केस में होता है कि भाई उसका स्टार्टिंग पॉइंट बदला है तो इसका भी स्टार्टिंग, भाई आप कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता ही नहीं है लाइन में, तो आपको क्या पता ए से शुरू ये लाइन। भाई मान लो जैसे जिस बच्चे ने मेरे को बनाते हुए देखा ये लाइन, वो तो ठीक है, मान लो मैंने ये लाइन बना दी, आपने नहीं देखा मेरे को ऐसे बनाते हुए, बताना कहाँ से शुरू किया था, बताओ। अगर आप बनाते हुए देख लो तब तो आप बता दोगे कि यहाँ से शुरू किया था, यहाँ तक खींच दिया आपने, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या है एंड। लेकिन अगर लाइन बनी हुई है तो क्या आप बता सकते हो कि कौन सा स्टार्टिंग है कौन सा एंडिंग है, बता देना। तो फिर किसी को भी स्टार्टिंग किसी को एंडिंग, तो बी ए को हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं, आर पी को हम लोग पी आर भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है दीपक बाबू? ध्यान दो, कोई बात नहीं, और ध्यान दो, कम है। ए सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके कहीं पे मत चलना, गलत बताता है वो हमेशा। ए सी उल्टा भी बोल देता तो पी क्यू बोल देता, पी आर क्यों बोला? उल्टा मतलब ए बी और तो मतलब ये कहना चाहते हो आपको बीसी और एसी उल्टे दिखाई दिए? अरे यही कहना चाहते हो ना आप? अरे भैया मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, समझ गया, बात समझ में आ गई है आपके? ठीक है, तीन साइडें होती हैं यहाँ पर, एक ये साइड है, एक ये साइड है, और एक ये पूरी साइड। किसी को तकलीफ है इसमें तो बताइए। सिमिलर के बारे में और बात कर लें। अच्छा, इसका रीजन तो बता दो मेरे को, इसका रीजन भी सीपीसीडी है भैया, ये भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, साइडें भी पार्ट होती हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट होती है। आया समझ में? काफी क्लियर है। पहले इन चीजों को समझो, सीपीसीटी क्या होता है, सीपीएसटी क्या होता है। आइए सीपीएसटी पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, सीपीसीटी तो समझ में आ गया, सीपीएसटी क्या होता है? बिल्कुल सही है, करस्पॉन्डिंग पार्ट। हाँ जी, जिन ट्राइंगलों को अभी अभी आपने सिमिलर किया है, ये उनके क्या हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। और पिछला वाला क्या था, सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट किसके, कॉन्ग्रुएंट, जो ट्राइंगल अभी भी कॉन्ग्रुएंट करे हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट। तो अगर मैं दो ट्राइंगलों, अच्छा दो ट्राइंगलों को अगर आप सिमिलर बताते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आर पी क्यू, दो ट्राइंगलों को अगर आप सिमिलर बता रहे हैं तो उससे क्या क्या पता चल जाता है आपको? जैसे दो ट्राइंगलों को अगर कॉन्ग्रुएंट बता रहे हो तो क्या क्या पता चलता है? एक तो सारे एंगल इक्वल और सारी साइड इक्वल, ये तो पता चलता है करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट से। सिमिलर में क्या पता चलता है? सिमिलर में पता चलता है कि सबरे एंगल बराबर और साइडें कैसी, और साइडें प्रोपोर्शनल क्या होती है, इसका मतलब क्या है? हाँ, साइडें प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि करस्पॉन्डिंग साइडों के रेशियोज जो होंगे वो इक्वल होंगे, सारी करस्पॉन्डिंग साइडों रेशियोज। बात क्लियर है? समझा देता हूँ, देखो पहले डायग्राम में समझो फिर आप रियलिटी में समझो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है और ये लिख सकते हैं, दिक्कत तो नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ए पी के बराबर होगा, बी आर के बराबर होगा, सी क्यू, ऐसा कुछ नहीं, तो पता चलता है। तो आपको गिवन है कि ए बी सी किसके सिमिलर है, ट्राइंगल आर पी क्यू के। तो भाई पहले मुझे बताओ एंगल ए किसके बराबर होगा? रीजन सीपीएसटी। अच्छा, एंगल बी किसके बराबर होगा? रीजन एंगल सी किसके इक्वल होगा? गेट को लगा, क्लियर है? बोलो बोलो, ठीक है। अच्छा जी, साइड है प्रोपोर्शनल, देखो इसकी करस्पॉन्डिंग मतलब इसकी जो साइड होगी उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, साइड इक्वल नहीं होगी, वो तो कॉन्ग्रुएंट में होती थी साइड इक्वल, अब उनके रेशियो, सबके रेशियो बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसमें ए बी चल रहा है तो इधर क्या चल रहा है, आर चल रहा है ना।
तो इसका मतलब है ए बी अपॉन आर पी बराबर होगा किसके, बी सी पी क्यू, और इक्वल होगा आर क्यू। बोलो भाई, समझ में आया? करस्पॉन्डिंग साइडों के रेशियोज बराबर होंगे। क्या बराबर होंगे? रेशियोज। करस्पॉन्डिंग साइडें इक्वल नहीं होंगी, करस्पॉन्डिंग साइडों के जो रेशियोज चल रहे हैं ना वो इक्वल हो जाएंगे। बात क्लियर है मेरी? बोलो भाई। एंगल सी 80 का और एंगल क्यू 80 का, हाँ एंगल सी में एंगल क्यू, तो ये बीच में लिखा जाएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पहले भी आ सके ना, अगर कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले लिख दो, बाद में लिख दो, बीच में कहीं भी लिख दो, ऐसा कुछ नहीं। ना मेरी एंगल बना हुआ है, ये सीधी जब एंगल बनाओगे हाँ तो बीच में आएगा। मान लो आप इसको बीच में लिख, ये यहाँ इस वाले एंगल का नाम लिखना है, इस वाले एंगल का तो नाम लिखना है, तो कैसे लिख सकते हो आप इसका नाम? ए सी बी या फिर बी सी ए। हाँ तो मतलब ये वाली चीज भाई आप इसमें जब लिखो तो किसी को कहीं भी लिख सकते हैं आप, एंगल सी को पहले भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो। दूसरे वाले में उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। अगर सी पहले आ रहा है तो सी पे क्या चल रहा है वो वाला एंगल आपको लिखना पड़ेगा। हाँ क्या कह रहा है? ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं, वो तो आप रेशियोज को घुमा रहे हो। देखो मेन बात है ये, इसके बाद आप रेशियोज के साथ कितना खिलवाड़ कर सकते हो वो तो आप खुद जानते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ए बी लिखा है, यहाँ पे आर पी लिखा हुआ है, यहाँ पे बी सी है और यहाँ पे पी क्यू है, ये चीज तो आपको सिमिलैरिटी से मिल जाती है। अब इसके बाद मान लिया आपको मन कर रहा है इन दो में डील करने का, तो आप दो लिख लो, तीन मत लिखो, क्या हो गया, जो चीज चाहिए उनको लिख लो। अच्छा जी, इसके बाद आप इन रेशियोज में और क्या क्या करामात कर सकते हो? इन दोनों रेशियोज को उल्टा कर सकते हो, आप रेसिप्रोकल कर सकते हो। ठीक है, एक काम क्या कर सकते हो, इसको वहां भेज सकते हो और इसको यहाँ खींच सकते हो, ये काम भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप इस पी क्यू को भी यहाँ भेज सकते हो और इसको यहाँ खींच सकते हो। ये सारे तो रेशियोज के तरीके हैं, सिमिलैरिटी का कोई खास लेना देना नहीं। हाँ प्लस और माइनस वन भी कर सकते हैं, वो अगर आपको नीचे वाले इसको ऊपर वाले में ऐड करवाना है तो आप प्लस माइनस वन कर सकते हैं। उसके लिए आप वीडियोस देखो, उसमें मैंने करके दिखाया आपको प्लस और माइनस। ठीक है बाबू, क्वेश्चन आज नहीं होगा, क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, हाँ ये बात तय है कि आप वापस ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया है कैसे देखते हैं ट्रायंगलों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करिएगा आप लोग वापस से। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।